बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आपको मेरा सलाम हो और अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को और आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपके कारोबार में, आपके माल में ढेर सारी बरकतें अता फ़रमाए। तो आज इस जो सिलसिला हमारा चल रहा है कि कुरान करीम की सूरह मुबारका के फ़ज़ाइल और उनकी फ़वाइद आपको बताए जाते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूरह तौबा के फ़वाइद और उसकी फ़जीलतें। तो सूरह तौबा की बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और ढेर सारी फ़जीलतें भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान ज़िशान है कि जो बंदा सूरह तौबा की तिलावत करता है मामूल से, तो वो मेरी शफ़ाअत का हक़दार होगा, मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान ज़िशान है कि जो बंदा इसकी तिलावत को मुसलसल अपनी मामूल में रखता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आफ़ात व बलियात से, यानी कि आग की तकलीफ़ से, चोरी से, जंगली जानवरों से हिफाजत, इस तरह के मुश्किल चीज़ों से वो फ़ायदा महफूज रहता है। अल्लाह की मुकम्मल मदद हासिल करना इसमें शामिल है, क्योंकि इस सूरह मुबारका के नज़ूल के वक्त सूरह इखलास के नज़ूल के साथ भी 70,000 फ़रिश्ते आए और सूरह तौबा का जब नज़ूल हुआ तो उस वक्त भी 70,000 मलाइका रूए ज़मीन पर आए। तो ये जो चीज़ है, ये जो अमल है कि अगर हम सूरह तौबा को अपने मामूल में रखते हैं तो 70,000 फ़रिश्ते हमारी शिफ़ाअत करेंगे बारगाह रिसालत में। तो बारगाह रिसालत में जब 70,000 लोग हमारी फ़ेवर के लिए करते हैं, या फिर अल्लाह की बारगाह में जो मलाइका हैं वो दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, आप तेरा बंदा है, तुझी ही से मदद मांग रहा है, तो ये इंसान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। कुरान का एक एक जुमला इंसान के लिए मशाले राह है। जो बंदा कुरान से अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करता है, अपने मसाइल का हल चाहता है, उसे चाहिए कि 5 गाना नमाज अदा करे, 5 वक्त नमाज पढ़े और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जैसे जैसे वो उस चीज़ के ऊपर अमल करेगा, अपना मामूल बनाए, रोज़ाना कोई ना कोई सूरह मुबारका जो है उसके तिलावत करे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से, मेरे रब के करम से बहुत से लोगों को जो है इस तरह से अमल करने से फ़ायदे हो रहे हैं। तो मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो परेशान हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत सारे वज़ाइफ़ कर लिए हैं, बहुत सारे ऐसे अवामिल कर लिए हैं मगर फ़ायदा नहीं हो रहा, उनसे गुजारिश है एक दफ़ा अल्लाह ताला की पाक कलाम कुरान मजीद की तरफ रजू करें, कुरान से अपनी रहनुमाई लें, कुरान को अपना मामूल बनाएं। कुरान हमारे घरों में पड़े हुए हैं, गर्दो गुबार से भरे हुए हैं, मगर हम उनको पढ़ते नहीं हैं। उन्हें अलमारियों की ज़ीनत न बनाएं, उन्हें पढ़ें, उनकी सूरतें जो सूरह मुबारका हैं उनकी तिलावत करें। जैसे जैसे हम तिलावत करेंगे अपने घर में, अल्लाह करीम के रहमत के फ़रिश्ते हमारे घर में नाजिल होंगी, हमारे घर से नहुस्तें ख़त्म होंगी, हमारे घर से वबाल ख़त्म होगा, हमारे घर में खैर आएगी। जिस घर में कुरान की तिलावत हो वहाँ पे खैर आती है, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है, रहमत के फ़रिश्ते आते हैं। ये तभी आएंगे कि हम अपना राबता, अपना नाता जो है अल्लाह के साथ जोड़ लें। अल्लाह की
قرآن پاک کتاب جو ہے، قرآن مبین جو ہے، اس کے ساتھ اپنا رابطہ ناطہ جو ہے وہ جوڑے رکھیں، اور 5 مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ میں فرمان ہم پہ فرض ہیں نمازیں، تو ہمیں چاہیے کہ 5 مرتبہ پنجگانہ نماز ادا کریں، اس کے بعد کچھ نہ کچھ تھوڑا سا روٹین بنائیں، ترتیب بنائیں، ترکیب بنائیں، تھوڑی تھوڑی سی تلاوت کریں قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، ان کے مفہوم کو سمجھیں، ان کے معنی کو سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے وہ تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں جی ہم نے بڑے وظائف کر لیے، یہ ہے وہ ہے، ان سب کے لیے میری ایک ہی گزارش ہے، آئیں قرآن سے فائدے حاصل کریں۔ ہماری اس مقصد کو جو ہم نے شروع کیا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ قرآن ہماری کس کس جگہ پہ رہنمائی کر رہا ہے، قرآن سے ہمیں کتنی رہنمائی ملتی ہے۔ تو اگر آپ ہماری مزید انفارمیشن آف قرآن اینڈ سنہ اینڈ اسلام انفارمیشن آپ چاہتے ہیں آپ تک آتی رہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے۔ تو آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔